नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8 यानी अध्याय 8वां त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उनकी, जिसमें ये 8.1 का जो चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले का उदाहरण है। हम उदाहरण लेके भी चलेंगे ताकि आप लोगों को उदाहरण भी समझ में आए, साथ में आप लोग खुद से भी बनाए चैप्टर तो आपको पूरा पूरा बने। चलिए, हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें जिस त्रिभुज का नाम क्या है? एबीसी है, जिसका कोण बी समकोण है। कोण क्या होगा? बी बच्चों समकोण होगा। बी समकोण ले लिए तो एबीसी में अगर बी समकोण है तो एक ए होगा और एक सी होगा, तब तो त्रिभुज एबीसी बना। क्या बोला है? यदि tan ए बराबर 1 हो तो tan ए बराबर 1 है तो सत्यापित करना है 2 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। चलो हम हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, दिया है, जो दिया है उसको लिख देंगे। क्या दिया है? tan ए बराबर 1 और हल सत्यापित करना है तो लिख देंगे सिद्ध करना है या सत्यापित करना है। सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है बच्चों? 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि tan ए बराबर 1। देखो अभी आप लोग आगे जो बनाओगे, अगला चैप्टर जो बनाओगे कि tan में ए का कितना डिग्री का मान 1 होता है, तब तो इसको आसानी से बना सकते हो। लेकिन अभी नहीं पता है कि कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है तो उस पर हम चलेंगे बच्चों। तो हम सबसे पहले काम लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। और आपको पता है कि tan ए इस कोण के बारे में बात हो रहा है और tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या दिए थे? लंब बटा आधार। तो लिखेंगे लंब, इस त्रिकोण के लिए लंब क्या होगा? इसके सामने वाला लंब होगा यानी बीसी बटा आधार, आधार क्या होगा? AB। तो BC बटा AB बराबर 1, इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? AB। इसको समीकरण हम क्या करेंगे बच्चों? 1 मानेंगे। क्या करेंगे? 1 मानेंगे। यहां मन है तो इसको भी k के बराबर मान लेंगे, नहीं मन है तो नहीं मानेंगे। इसके बाद हम चलेंगे बच्चों इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं, दूसरा तरफ रूट चाहता है, तो रूट में हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इससे आगे क्या करेंगे? हम यहाँ लेके चलेंगे, इसी से जस्ट नीचे लिखना है बच्चों। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? तो AC बराबर होगा रूट अंदर BC स्क्वायर। BC का ध्यान दो, BC किसके बराबर है बच्चों? AB के बराबर। तो हम लिख देंगे BC की जगह पे AB, तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर पहले से ही है तो लिखेंगे AB स्क्वायर। तो हो जाएगा AC बराबर, ये कहाँ से लाए हैं? तो समीकरण 1 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, ताकि कोई भी हमारा कॉपी चेक करे तो उनको पता चले कि BC की जगह पे AB हम कहाँ से लिखे हैं। ठीक, इसके बाद AC किसके बराबर हो जाएगा? तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 2AB स्क्वायर हो जाएगा।
तो AC बराबर क्या होगा √2 और AB स्क्वायर है तो बाहर आएगा सिर्फ AB यानी √2 AB। इसको समीकरण क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोल दो, कमेंट करो। चलो इसके बाद हमको देखो AB समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमको आ गया ये सब। हम अब इसके बाद क्या करेंगे, तो समीकरण क्या करेंगे बच्चों, सत्यापित करेंगे। किस कहाँ से, तो LHS से। LHS से LHS क्या है, तो LHS है 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A इंटू कॉस A यानी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इस कोण के लिए हमको साइन का मान भी लेना है और कॉस का मान भी लेना है। तो इस कोण के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो BC लंब कितना है BC बटा कर्ण, कर्ण कितना है बच्चों AC गुना कॉस A कॉस थीटा। इस कोण के लिए फॉर्मूला क्या था, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला था बच्चों आधार बटा कर्ण, क्या था आधार बटा कर्ण, और इस कोण के लिए आधार क्या है AB बटा कर्ण क्या है AC। किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बताओ। 2 है तो 2 इंटू BC के जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों, BC के जगह पे हम रखेंगे AB, क्या रखेंगे AB, तो लिखेंगे AB बटा AC है तो AC के जगह का मान कितना है √2 AB, तो लिखेंगे √2 गुना AB गुना AB पहले से ही है, लिखेंगे √2 गुना AB, कहाँ से लिखे हैं तो समीकरण 2 से, और AB कहाँ से लिखे हैं समीकरण 1 से, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखो AB से AB कर लिया, AB से AB कर लिया, बताओ 2 बटा √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है, 2 से 2 कटेगा कितना 1, और ये हमारा RHS है, तो ये हमारा RHS है, तो RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों उदाहरण 5 क्या कहता है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, और आपके बुक में इसका फिगर भी दिया हुआ है, आकृति संख्या 8.22 कितना है बच्चों, आकृति संख्या 8.12, ठीक। तो देखो वही फिगर हम क्या किया तो ड्रॉ किया है, बोला है जो OPQ त्रिभुज है, तो OPQ त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, तो P कोण समकोण यानी 90 डिग्री का है, जिसमें OP बराबर कितना है तो 7 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस OP यानी कर्ण में से एक लंबा भुजा को घटाते हैं तो 1 सेंटीमीटर होता है, तो sin Q और cos Q निकालना है, sin Q का मान क्या होगा और cos Q का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम लिखेंगे बच्चों हल के बाद जो दिया है डाटा उसको लिखेंगे, तो दिया है क्या है दिया OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस OP बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक। हमारे पास जो डाटा है हम क्या करेंगे उसको लिख लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों इन दोनों में से किसी एक को हम मान लेंगे, तो हम सबसे कोशिश करेंगे कि छोटा वाला को माने, तो छोटा वाला क्या है तो PQ है, क्या है बच्चों PQ है, 1 मिनट बच्चों, OQ माइनस OP, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, OP 7 है, OP का नहीं PQ का मान घटाना है, किसका PQ बराबर 7 1 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों।
हम मान लेंगे इनमें से किसी को आप मान सकते हो, तो मानेंगे हम छोटा वाला हमेशा। माना कि पी क्यू बराबर एक्स, पी क्यू का मान कितना है एक्स, तो इसीलिए ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू बराबर माइनस पी क्यू का मान कितना है एक्स, जो कि 1 के बराबर है। तो ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। किसी को दिक्कत है नहीं है। तो ये सेंटीमीटर था, एक्स भी सेंटीमीटर में ही है, एक्स सेंटीमीटर मान लो, यानी एक्स का जो मान है यहाँ पर रखेंगे, ये भी सेंटीमीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों ध्यान देना, आपको ओपी मालूम है, ओ क्यू मालूम है, पी क्यू मालूम है, और इन तीनों में एक रिलेशन आपको पता होगा क्या, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि ओपी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी पी ओ स्क्वायर, ओपी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ओ क्यू का मान कितना है, तो 1 प्लस एक्स है, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू को हम मानेंगे एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओपी, तो ओपी का मान कितना है, तो ओपी का मान है 7, तो हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इससे नीचे चलेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 का गुना 1 से तो 2, और 2 का गुना x से तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49। एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, घटेगा, घट के हो जाएगा 0, तो 0 कर देंगे, बचेगा बच्चों 2x, एक इधर जाएगा तो बचेगा 49 प्लस 1 का माइनस 1, तो 2x किसके बराबर होगा 48 के, तो x बराबर 48/2 से काटेंगे 24, यानी x बराबर 24। x का मान कितना आया बच्चों 24, और x का माने थे किसको, तो पी क्यू को, तो लिखेंगे इसीलिए पी क्यू बराबर x सेंटीमीटर और x का मान 24 है, तो 24 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना आ गया बच्चों 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद ओ क्यू निकालेंगे तो लिखेंगे ओ क्यू बराबर, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स, तो 1 का मान कितना, तो 1 का मान 1 और x का मान 24, तो 24 और 1 कितना 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर हमको निकालना है। लिखेंगे अब जो निकालना है उसके बारे में लिखेंगे, तो साइन क्यू निकालना है, तो लिखेंगे साइन क्यू। तो साइन क्यू किस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो इस कोण के बारे में। इस कोण के लिए ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार, और ये हमेशा कर्ण ही होता है। साइन थीटा बराबर होता लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी ओपी बटा ओ क्यू। लिखेंगे ओपी बटा ओ क्यू। ओपी का मान 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो बचेगा 7/25 रेशियो आंसर। इसके बाद हमको है बच्चों वो कॉस क्यू निकालना है, तो लिखेंगे कॉस क्यू बराबर, तो कॉस क्यू होगा क्या, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या है पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू बटा कर्ण ओ क्यू, तो लिखेंगे ओ क्यू। पी क्यू का मान है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर बटा ओ क्यू का मान है
25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। 25 सॉरी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचेगा, 24/25 आंसर। आप इसको क्या कर सकते हो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलेंगे चैप्टर की ओर। कि त्रिभुज एबीसी में जिसका विकोण बी समकोण है, एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, तो बी कोण को हम समकोण बनाएंगे। और बोला है तो अगर बी ये है तो एक ए होगा और एक सी होगा। ए बी बराबर 24, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 7, तो बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो निम्न का मान ज्ञात करना है, तो निम्न का मान मतलब क्या, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी का और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, कर्ण की आवश्यकता होती है, यानी ए बटा ए सी की आवश्यकता होती है, ए सी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो डाटा हमको दिया है क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे बच्चों। तो हमको दिया क्या है, ए बी बराबर 24, तो लिखेंगे त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया बच्चों, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि ए सी बराबर, तो क्या होगा, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर तत्कालीन इसके लिए हम ले रहे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी ए बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर। तो बच्चों ए सी का मान बी सी, तो बी सी का मान कितना, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी का मान 24, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब बताओ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 24 का कितना हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों के ऐड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी एसी का मान कितना आ गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एसी 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, इसके बाद लिखेंगे बच्चों, हमको एसी मालूम हो गया, ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, तो सबसे पहला काम करेंगे साइन ए निकालना। तो लिखेंगे चूंकि साइन ए यानी साइन थीटा, तो साइन ए इस कोण की बात हो रही है, तो याद करो जिस कोण की बात करें उसके सामने वाले भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, बी सी, तो लिखेंगे बी सी बटा कर्ण, कर्ण ए सी, तो लिखेंगे ए सी। बताओ BC का मान कितना है बच्चों, तो BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 हो जाएगा आंसर। दूसरा बच्चों साइन कॉस ए, तो लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण, आधार ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना, 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24/25। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्या हो गया, पहला का आंसर। अब चलेंगे दूसरा की ओर। तो दूसरा क्या कहता है बच्चों, दूसरा कहता है साइन सी निकालने को, तो साइन सी लिखेंगे, साइन सी यानी कि ऊपर वाले के लिए बोला, तो इसके सामने में एक लंब क्या हो जाएगा, ए बी, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा, हाँ कमेंट करो बच्चों, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके लिए क्या होगा, ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटा कर्ण, तो फिक्स है ए सी, तो ए सी,
तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 24 बटा क्या हो जाएगा बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कॉसी की बात करें तो कॉसी क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या है? BC बटा कर्ण है AC। तो BC का मान कितना? तो BC का मान बच्चों हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। AC 25 है ना, तो हो जाएगा 7 बटा 25। ये सेंटीमीटर यहाँ नहीं होगा, 7 बटा 25 आंसर। बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।